क्या हाल है भाई। हैप्पी न्यू ईयर। तुमने पिछले 5 साल में 5 रेजोल्यूशन भी पूरे किए हैं? मैंने तो नहीं किए, तुमने भी नहीं किए होंगे। लेकिन अगर अगले 5 साल में 250 पूरे करने हैं तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हम रेजोल्यूशन लेते क्यों हैं? बेसिकली विदाउट नॉलेज वी आर रेड फ्लैग्स, और हमें बनना क्या है? ग्रीन फ्लैग्स। उसके लिए वी टेक रेजोल्यूशंस टू इम्प्रूव आवर लाइव्स, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, किसी भी तरीके से। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज रेजोल्यूशंस डोंट वर्क और हम डिसअपॉइंट होके और ख़राब हो जाते हैं। वेलकम टू द 10th एपिसोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टेंस। और आज हम यही देखेंगे कि इम्प्रूव करना चाहते हुए भी हम इम्प्रूव क्यों नहीं कर पाते। हमारे रेजोल्यूशंस गलत हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने का तरीका गलत है, या मैं ही गलत हूँ भाई। जो भी है, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर अपनी इंप्रूवमेंट चालू हो जाएगी और अगले 5 साल में इतने रेजोल्यूशन पूरे करेंगे भाई, सारे भाई लेजेंड बन के सारे लेजेंड साथ में चिल करेंगे। सो लेट द चिल्स बिगिन। भाई मेरे को क्या लगता है कि ये रेजोल्यूशंस गलत लेने का तरीका हमें स्कूल टीचर्स ने सिखा दिया गलत तरीके से। ऐसा क्यों? मैं पेट से तो सीख के नहीं आया था कि रेजोल्यूशंस क्या होते हैं, किसी ने तो बाहर से सिखाया है। अगर मेरे घर पे पूछोगे, हरियाणा में किसी भी घर पे पूछोगे कि रेजोल्यूशंस क्या, कौन सा लोसन, दे डोंट नो व्हाट अ रेजोल्यूशन इज। लेकिन स्कूल में ये टीचर्स, बेटा अगले साल का रेजोल्यूशन लेना है कि तुम्हारे 90% नंबर आए। आंटी आपके कितने आए थे? बेसिकली रॉन्ग गोल सेटिंग की पहली प्रॉब्लम है रॉन्ग इवेल्युएशन। ये खुद फुद्दू टीचर है, इनको यही नहीं पता किस चीज़ के नंबर काटने हैं, किस चीज़ के नंबर देने हैं। इमेजिन मैं तुम्हारा मैथ का पेपर चेक करने के लिए इंग्लिश के टीचर को दे दूं और वो तुम्हारे नंबर इस बात पे काट ले कि फुद्दू बच्चे, ट्राइंगल सी ए भी नहीं, ट्राइंगल ए बी सी होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब देर इज नो सिग्निफिकेंस टू दैट। मन करेगा ना उसका रैप्टा मार दो, क्या आदमी है भाई, तू पागल है क्या? लेकिन अगर बचपन से ही अपने पेपर ऐसे चेक हुए हों तो वी वुड थिंक कि अगर इस पे नंबर कट रहे तो हाँ, कोई सिग्निफिकेंस होगी इस चीज़ की। वही अपने साथ हो रहा है। टीचर्स ने हमें मार्क्स पे जज किया, क्लास में क्या पोजीशन आई उस पे जज किया, उनकी कितनी बातें सुनते हैं इस चीज़ पे जज किया। तो अपनी मेंटल ट्रेनिंग वैसे हो गई, हम भी खुद को गलत मैट्रिक्स पे जज करने लग गए कि अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं तो मैं बड़ा आदमी हूँ, जस्ट लाइक मेरे ज़्यादा नंबर आए तो मैं अच्छा बच्चा हूँ। ऐसे ही भाई स्कूल में रेस वगैरह होती है, जो बच्चा फर्स्ट आया वो तगड़ा बच्चा, जो बच्चा लास्ट आया वो लूजर, विच लेटर ट्रांसलेट्स टू जिस बच्चे का आईआईटी में एडमिशन हो गया वो पेलू बच्चा, मस्त बच्चा, जिसका नहीं हुआ वो लाइफ में लूजर। एक टेस्ट है जिसमें 16 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से 10,000 का सिलेक्शन होता है, उसमें भाई का नहीं हुआ, कोई बात नहीं भाई। लेकिन ये देखते हुए उसके टीचर और पेरेंट्स क्या बोलते हैं, दुनिया में है बेटा 8 बिलियन बच्चे और तुम्हारा दिमाग है इतना छोटा कि तुम लाइन में सबसे पीछे हो। किसी बच्चे को बचपन में ये बता दोगे कि तेरा दिमाग इतना छोटा है कि यू कैन नॉट सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, तो या तो ये चीज़ मान के दुखी रहेगा कि यार मेरे तो बस का ही नहीं है, ये लोग, हाउ कैन आई कम्पीट विद दिस वर्ल्ड, या फिर वो प्रूव करने लग जाएगा कि मैं दिखाता हूँ मेरा दिमाग कितना बड़ा है भाई। फिर वो ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि लोग गैस चैम्बर में मरते हैं, एक कंट्री पे बड़ा सा बम पड़ जाता है। तो नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव इवेल्युएशन, दीज थिंग्स रिजल्ट इनटू नेगेटिव आउटकम्स। अपने कंट्रोल में भी नहीं रहेगा सिस्टम। अब ये इवेल्युएशन ठीक करना कैसे है? तुम गाड़ी लेने जाते हो, उसको कैसे इवेल्युएट करते हो? उसके फीचर्स देखते हो, इंजन कौन सा है, सीट कवर लेदर के हैं या कपड़े के हैं, प्लास्टिक के हैं, डीजे कौन सा लगा हुआ है, सनरूफ है या नहीं है, एंड देन द क्वालिटी ऑफ दोज फीचर्स, कि इंजन कितना बढ़िया है, एसी कितना बढ़िया काम करता है, सनरूफ की क्वालिटी क्या है, खिड़की बुलेट प्रूफ है या नहीं है। उसके बेसिस पे फाइनली गाड़ी की मार्केट वैल्यू डिसाइड होती है। ऐसे ही है हम ह्यूमन रिसोर्स, अपने फीचर्स होते हैं अपने स्किल्स, और उन स्किल्स की क्वालिटी होती है अपने फीचर्स की क्वालिटी। उसके बेसिस पे अपनी कुछ मार्केट वैल्यू होती है एज अ ह्यूमन रिसोर्स। अपने अंदर और गाड़ी के अंदर डिफरेंस इतना है कि गाड़ी कम्स एज अ होल पैकेज, उसके सारे फीचर्स साथ में आएंगे और हमें सारे फीचर्स के साथ में पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड पार्शली। मान लो तुम्हारे पास केमिस्ट्री में पीएचडी है, लेकिन तुम नौकरी कर रहे हो गार्ड की, तो तुम्हें पैसे भी गार्ड वाले ही मिलेंगे। द वैल्यू दैट यू कैप्चर फ्रॉम दिस वर्ल्ड इन फॉर्म ऑफ पैसा, पावर, फेम इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू दैट यू ऐड टू दिस वर्ल्ड। तुमने केमिस्ट्री में पीएचडी कर ली, तुमने साबुन बना लिया, लेकिन उस साबुन को जेब में रखोगे तो कोई उस साबुन के पैसे नहीं देगा तुम्हें। तुम किसी को उससे नहलाओ, किसी की हेल्प करो, वो तुम्हें पैसे देगा, तुम्हें खाने के पैसे देगा, तुम्हारी हेल्प करेगा। अब भाई भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि
लोग स्कूल कॉलेज तक तो सीखते हैं, उनका दिमाग ग्रो करता है, वो उसको खाना देते हैं किसी ना किसी टाइप का। लेकिन जैसे ही कॉलेज से निकलते हैं एक जॉब ले लेते हैं जहाँ पे उनके एग्जिस्टिंग स्किल्स यूज होते हैं, फिर सीखना बंद कर देते हैं। सीखना बंद किया, दिमाग को खाना जाना बंद हो गया, दिमाग रह जाएगा बोना। अब ये बोना सा 22 साल का बच्चा दिमाग जब 75 साल की उम्र में डेथ देखता है, क्योंकि ग्रोथ तो हुई नहीं, तो उस टाइम पे गुल्लू गुल्लू होती है भाई। अब ये गलत इवेल्युएशन से गलत रेजोल्यूशन कैसे बन गए? मान लो तुम यूपीएससी का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, तुम्हारा गोल क्या होना चाहिए कि ऐसे तैयारी करूं मेरे 100 में से 100 नंबर आने के चांसेस बढ़ जाएं। लेकिन वाइल टेकिंग रेजोल्यूशन तुम सोचते क्या हो कि मेरे को तो 100 नंबर ही चाहिए, आई डोंट केयर हाउ। फिर जब बिना तैयारी के 100 नंबर नहीं आते तो डिसअपॉइंटमेंट होता है, उस बीटी में नई नेगेटिव हैबिट पाल लेते हो, फिर उस नेगेटिव हैबिट का इंप्रूवमेंट नेक्स्ट ईयर का रेजोल्यूशन बन जाता है। ऐसे ही तुम लूप में चलते चलते खराब होते जाते हो अच्छे होने की बजाय। अब दूसरी प्रॉब्लम विद आउटकम बेस्ड गोल्स इज टाइम। कुछ साल पहले 2020-22 तक आईआईटी के क्रेजी प्लेसमेंट्स होते थे। ये देख के पेरेंट्स ने अपने बच्चों को आईआईटी की तैयारी कराना चालू कर दिया। अब जो 2024 के बाद बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उन लोगों की प्लेसमेंट नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जो स्किल्स आईआईटीज़ में एक्वायर होते हैं उनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और डिमांड हो गई कम, तो प्लेसमेंट कैसे होगी? अब ये चीज़ पीपल कुडंट प्रिडिक्ट बिफोर, बिकॉज अपने दिमाग को टाइम समझ ही नहीं आता। हमें नहीं पता कौन सा स्किल सीखने में हमें कितने दिन लगेंगे, उसकी मार्केट में वैल्यू कब बनेगी, मेरे को उसकी वजह से पैसे कब मिलेंगे, कब पावर मिलेगी। अगर ये सब जानना है तो उसके लिए वी शुड हैव द पावर टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। दैट टू वी कैन ओनली डू वंस वी अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क इन रियल लाइफ। उसके लिए भी अपने को नॉलेज की ज़रूरत है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या तो हम अनअचीवेबल गोल सेट कर देते हैं जो एक साल में किसी से पूरे हो ही नहीं सकते, या फिर गलत तरीके से हैबिट डालने की कोशिश करते हैं। अगर तुम देखो कोई दारू का एडिक्ट आदमी, वो एडिक्ट है, उसको उस चीज़ में मज़ा आता है। वो मज़ेदार चीज़ करने के लिए भी उसने पहली बार में कम ही पी होगी, धीरे धीरे उसकी अमाउंट बढ़ी होगी। पहली बार में उसको किसी ने गलत पिला दी तो उसका एक्सपीरियंस इतना ख़राब हो जाएगा कि वो एडिक्शन भी कैच नहीं कर पाएगा। यहाँ तो और भी मुश्किल सीन है। वी आर ट्राइंग टू डेवलप सम हैबिट जिसमें हमें मज़ा भी नहीं आता, और उसमें तुम फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस इतना ख़राब कर देते हो। 1 जनवरी को जिम में जाके सारी मशीन ऐसे तोड़ देते हो, फिर खुद टूट जाते हो, फिर अगले साल जाएंगे भाई अब तो जिम। इससे बढ़िया क्या है कि पहले हफ्ते उठना सीखो। 6 बजे उठता हूँ, एक हफ्ता उठ लिए, अगले हफ्ते उठ के आधा घंटा वॉक पे जाता हूँ, एक हफ्ता ये कर लिया। नाउ यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दीज थिंग्स टुगेदर। नेक्स्ट वीक ऐड सम जॉगिंग, नेक्स्ट वीक स्टार्ट सम लाइट वर्कआउट एट होम। और ऐसे करते करते 2 महीने के अंदर ही तुम जिम वाले रेगुलर रूटीन पे सेट हो जाओगे। तो आ गया ना वही तरीका समझ। औकात से बाहर के गोल्स मत रखो। पहले दिन ही बहुत ज़्यादा मेहनत कर लोगे तो बर्नआउट हो जाएगा, फिर मोटिवेशन नहीं बचेगा। दूसरी चीज़, अगर लॉन्ग टर्म चीज़ें हमें समझ नहीं आती तो लेट्स ट्राई विद शॉर्ट टर्म। इंस्टेड ऑफ टेकिंग फीडबैक आफ्टर अ ईयर, टेक वीकली फीडबैक। पहली चीज़ तो ये समझ आ जाएगी कि मेरे बस का क्या है एक हफ्ते में करना। उस हिसाब से यू कैन एडजस्ट योर नेक्स्ट वीक के गोल्स कि इस बार काम नहीं हुआ तो थोड़ा कम सेट कर लेता हूँ काम, इस बार काम हो गया तो थोड़ा ज़्यादा सेट कर देता हूँ काम। अब भाई फॉर एनी स्किल देर आर 3 डिफरेंट फैक्टर्स। एक तो द स्किल इटसेल्फ, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बैटिंग करनी सीखनी है। सेकेंड इज द प्रोफिशिएंसी लेवल, तुम्हें किस लेवल की बैटिंग सीखनी है, धोनी जैसा खेलना सीखना है, कोहली जैसा खेलना सीखना है, तेंदुलकर जैसा खेलना सीखना है, ऐसे। थर्ड थिंग इज द टाइम पीरियड, तुम कितने दिन में वो सब सीखना चाहते हो, 1 साल में, 10 साल में, 15 साल में। अब समझने की बात यह है भाई कि हम इनमें से 2 ही फैक्टर कंट्रोल कर सकते हैं, तीनों चीज़ें कंट्रोल करना अपने हाथ में है ही नहीं। लेट्स से तुम्हें सीखनी है सिंगिंग, द स्किल इज सिंगिंग। दूसरा फैक्टर प्रोफिशिएंसी, तुम्हें किस लेवल की सीखनी है, सोनू निगम के लेवल की, लेवल 10 की सिंगिंग। अब यू कैन नॉट कंट्रोल टाइम। सोनू निगम को मान लो 15-20 साल लगे इतनी अच्छी सिंगिंग सीखने में, तुम कैसे कह सकते हो कि 6 महीने में सीख जाओगे, 5 साल में सीख जाओगे, 15 में, 20 में, कितने साल में सीखोगे? क्या पता कभी सीख ही ना पाओ। तो टाइम तुम्हारे हाथ से निकल गया ये दोनों फैक्टर कंट्रोल किए तो। दूसरे केस में तुमने डिसाइड किया कि मेरे को सिंगिंग सीखनी है और 1 साल सीखनी है, तो 1 साल के बाद जो तुम्हारी रिजल्टेंट प्रोफिशिएंसी होगी उसका कोई आइडिया नहीं है कि तुम्हें लेवल 1 की आएगी, 2 की आएगी, 5 की आएगी, 10 की आएगी, तो वो फैक्टर अपने हाथ से निकल गया। तीसरे केस में मान लो तुम्हें 1 साल कोई भी स्किल सीखना है लेवल 10 का,
तो नाउ यू कैन नॉट डिसाइड द स्किल. तुम झाड़ू मारना सीखना चाहोगे तो क्या पता 2 हफ्ते में सीख जाओ. इट इज बेस्ड ऑन द स्किल कि किसकी टाइमलाइन 1 ईयर से मैच करती है. दैट्स द ओनली स्किल दैट यू कैन चूज. इट्स नॉट अप टू यू, देन यू डोंट हैव द फ्रीडम देयर. अब भाई जो भी मेरे को स्किल सीखना है वो मर्जी का ही सीखूंगा ना. मेरे को गाड़ी चलानी सीखनी है, लेकिन एक आदमी ज़बरदस्ती मेरे को गिटार पकड़ा रहा है, ले बजाना सीख, तो मज़ा थोड़ी आएगा. और कोई भी स्किल है मैं अच्छे लेवल का ही सीखना चाहूँगा. गाड़ी चलानी लेवल 10 की ही आनी चाहिए. आधी अधूरी सीख के किसी में ठोक दूंगा तो फिर पिटूंगा. तो बेसिकली वी हैव टू गिव अप द कंसेप्ट ऑफ टाइम ओनली. क्योंकि उसके बारे में सोचते हैं तो भी कंट्रोल तो हो नहीं रहा अपने से, तो सोचना छोड़ दो. दूसरी चीज़, अपने दिमाग को समझ ही नहीं आता, तो सोचोगे भी तो गलत तरीके से ही सोचोगे. तो भाई अगर अगले 5 साल हम वीकली छोटे छोटे गोल्स अचीव करने लग जाएं तो 1 साल में 52 हफ्ते होते हैं. 5 साल में कितने हो गए? 260. 2030 के न्यू ईयर तक 260 रेजोल्यूशंस पूरे हो जाएंगे अपने. ऐसे ही बनते हैं लेजेंड. हम लेजेंड बनेंगे तो देश लेजेंड बनेगा. बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं चिल करेंगे. जो बनाना होगा अपन भाई बना देंगे. कितने लोग हैं भाई, ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी नहीं है अपने पास, बस उनको ट्रेनिंग नहीं मिल रही सही से. कोई देने वाला है ही नहीं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अपनी, खुद को सिखाना पड़ेगा. एक बार ये हुआ तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है. अपने पास यहीं पे क्रेजी सिस्टम है, कोई कमी ही नहीं है. सो इन कंक्लूजन ब्रो, द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज इंक्रीज योर वैल्यू एज अ ह्यूमन रिसोर्स. उसके अलावा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है. इसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद द नेबर, उसके साथ टीम अप करके दूसरी कॉलोनी के बंदे पीट दो. समझ रहे हो? इंडिया में ही कंपटीशन मत बढ़ाओ, इंडिया में कोलैबोरेट करो. और उसके बाद जो बाहर वाला पंगे ले उसके रैप्टा मार दो. साथ में खड़े होकर रैप्टा मारोगे तो अपने पास ही हमेशा ज़्यादा लोग रहेंगे. मशीन भी ज़्यादा है अपने पास. व्हाट वुड यू प्रेफर? अगले 5-10 साल थोड़ी थोड़ी बीटी लेके उसके बाद के 40 साल चिल करके जीना है, या फिर अभी रोज बीटी अवॉइड करके उसको 40-50 साल पाइल अप करना है, फिर वो गुड़ गोबर करके अपना क्लाइमेक्स खराब कर देना है अपनी मूवी का, और फिर बीटी में मर जाना है? तो द चॉइस इज योर्स. पिक योर पॉइजन. भाई अपनी बॉडी क्या है कि अपने आप ग्रो कर जाती है. उसको हेल्दी खाना खिलाओगे, वर्कआउट वगैरह करोगे तो वो अच्छे से ग्रो करेगी. फास्ट फूड खिलाओगे, वर्कआउट नहीं करोगे, थोड़ी ओबीस हो जाएगी, लेकिन बॉडी ग्रो हो जाती है. बट अपने दिमाग का खाना रोटी सब्जी नहीं है, उसको चाहिए इन्फॉर्मेशन, नॉलेज. जितनी ज़्यादा करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट रियलिटी उसको मिलेगी, जितनी ज़्यादा राइट नॉलेज उसको मिलेगी, उतना इट वुड ग्रो इनटू हेल्दी बॉडी. गलत इन्फॉर्मेशन डालोगे तो ओबीस गलत बच्चा बन जाएगा. लेकिन अगर कुछ डालोगे ही नहीं, उसको कुछ नई चीज़ें नहीं सिखाओगे, तो वो ब्रेन बच्चे का बच्चा रह जाता है विदाउट गेटिंग एनी फूड. राइट? अब भाई सोच के देखो, अगर हम दिमाग को ग्रो ना करें, एक 40-45 साल के बंदे के दिमाग में जो स्ट्रेस है वो अगर अपन एक 5 साल के बच्चे के दिमाग में डाल दें तो वो बच्चा छत से कूद जाएगा. तो अगर वो 40-45 साल का बंदा अपना दिमाग ग्रो नहीं करेगा तो वही स्ट्रेस उसके दिमाग के लिए भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में तो बच्चे वाला दिमाग ही है ना, उसने उसको ग्रो तो किया नहीं. थिंक ऑफ इट दिस वे. ये जो हाइपर कार्स होती हैं, फॉर्मूला 1 की गाड़ियाँ, ये चलती हैं भाई 250, 300, 350 की स्पीड पे. लेकिन इनको वैसे चला कौन पाता है अच्छे से? हैमिल्टन, वर्स्टेपन, ट्रेन्ड ड्राइवर्स. तुम या मैं नहीं चला सकते, हम कहीं भिड़ा देंगे, मर भी जाएंगे. ऐसे ही अ केपेबल बॉडी कैन बी रन इन द मोस्ट एफिशिएंट एंड केपेबल वे बाय अ केपेबल माइंड. अपना ड्राइवर कौन है? अपने को मूव कौन कराता है? अपना दिमाग. अगर ये ट्रेंड नहीं होगा, ये फुद्दू ड्राइवर होगा, तो अपनी गाड़ी यूं ही भिड़ते भिड़ते बचते बचते चलेगी, कहीं स्क्रैच ना लग जाए. लेकिन अगर ये ट्रेन कर लिया तो गाड़ी का जहाज बना सकते हैं भाई अपन. वही तो बनाना है. तो भाई न्यू ईयर का वेट करना बंद कर देते हैं, आज से ही पेल बनना चालू कर देते हैं. एक देश को उसकी सरकार नहीं बनाती, एक देश को उसके लोग बनाते हैं, और सरकार को भी वही लोग बनाते हैं. तो अगर वो लोग पेल बन जाएंगे तो सरकार भी पेल बन जाएगी और देश भी पेल बन जाएगा. फिर इंडिया में ही चिल, हमें कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं. दैट इज़ माई एवरीडे रेजोल्यूशन. कमेंट योर रेजोल्यूशन और चिल करो. दिस इज द सरोहा साइंस. हैप्पी न्यू ईयर.